अगर तुम इस समय बेचैनी में हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो फिर भी जीवन वैसा नहीं बन रहा जैसा तुम चाहते हो, तो एक पल रुक जाओ। यह कोई मोटिवेशन नहीं है और न ही मीठी बातों से भरा भाषण। यह एक सच्चाई है जो अगर तुमने अभी समझ ली तो आगे का जीवन पूरी तरह बदल सकता है। अधिकतर लोग इसलिए नहीं हारते कि उनमें काबिलियत नहीं होती, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वे बहुत ज़्यादा पकड़ कर बैठे होते हैं। बहुत ज़्यादा चाहना, बहुत ज़्यादा डरना, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना, यही सबसे बड़ी रुकावट है। तुम्हें सिखाया गया है कि सफल होने के लिए ज़्यादा भागो, ज़्यादा घिसो, ज़्यादा बेचैन रहो, लेकिन सच इसका उल्टा है। जितनी ज़्यादा बेचैनी उतनी ज़्यादा दूरी, जितनी ज़्यादा ज़रूरत उतनी ज़्यादा कमी। जीवन एक नदी की तरह है। जो तैरना नहीं जानता वह हाथ पैर मारकर डूब जाता है, और जो समझ जाता है कि कब ढीला छोड़ना है वही किनारे तक पहुंचता है। प्राचीन दार्शनिकों ने इसे बहुत पहले समझ लिया था। उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति किसी चीज़ पर निर्भर हो जाता है वही सबसे कमज़ोर हो जाता है, और जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है वही सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बन जाता है। शक्ति शोर नहीं करती, शक्ति सफाई नहीं देती, शक्ति अपने आप मौजूद रहती है। अब पहली बात समझो, चाहना और ज़रूरत होना ये दो अलग चीज़ें हैं। चाहना स्वस्थ है, ज़रूरत होना बीमारी है। जब तुम्हें लगता है कि अगर ये नहीं मिला तो मैं टूट जाऊंगा, उसी क्षण तुमने अपनी शक्ति उस चीज़ को सौंप दी। अब वह लक्ष्य तुम्हें नहीं खींच रहा, बल्कि तुम उसके पीछे घुटनों के बल रेंग रहे हो। अपने भीतर झांको। क्या तुम्हारी खुशी किसी नतीजे पर टिकी है? क्या तुम बार बार सोचते हो कि जब ये हो जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा? अगर हाँ, तो समस्या वही है। शांत मन सफलता के बाद नहीं आता, सफलता शांत मन के बाद आती है। एक छोटा सा अभ्यास करो। अपनी सबसे बड़ी इच्छा को याद करो, फिर अपने मन में कहो, अगर यह मिला तो अच्छा, लेकिन अगर नहीं भी मिला तब भी मैं पूरा हूं। शुरुआत में यह झूठ लगेगा, मन विरोध करेगा, लेकिन यही वाक्य तुम्हें आज़ाद करेगा। क्योंकि जिस दिन तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी उसी दिन वह चीज़ तुम्हारे करीब आने लगेगी। लोग इसे भाग्य कहते हैं, कुछ इसे आकर्षण कहते हैं, पर असल में यह मानसिक स्थिति है। बेचैन मन अवसर नहीं देख पाता, शांत मन हर इशारे को पकड़ लेता है। जब तुम भीतर से स्थिर होते हो तब तुम्हारी आंखें खुलती हैं, तब तुम सही समय, सही व्यक्ति और सही दिशा पहचानने लगते हो। दूसरी सच्चाई और भी गहरी है। तुम्हारी शक्ति भविष्य में नहीं है, न ही अतीत में। तुम्हारी पूरी शक्ति इस क्षण में है। लेकिन अधिकतर लोग या तो बीते कल में अटके रहते हैं या आने वाले कल से डरे रहते हैं, इसीलिए वे आज को खो देते हैं। जो व्यक्ति वर्तमान में पूरी तरह मौजूद है वह चुंबक बन जाता है। उसका ध्यान बिखरा हुआ नहीं होता, उसका मन साफ होता है। वह छोटी छोटी बातों में भी संकेत देख लेता है और जीवन संकेतों से ही दिशा देता है। अभी तुम जहां बैठे हो वहीं से सब शुरू होता है। सांस पर ध्यान दो, शरीर पर ध्यान दो। इस क्षण में कोई कमी नहीं है। कमी भविष्य की कल्पना से पैदा होती है, डर अतीत की स्मृति से पैदा होता है। इस क्षण में केवल जीवन है। अब यह मत सोचो कि आगे क्या होगा। अभी केवल यह समझो कि जितना तुम भीतर से शांत होगे उतना जीवन तुम्हारे साथ काम करेगा। नदी के खिलाफ तैरने से थकान मिलती है, नदी के साथ बहने से रास्ता मिलता है। यह कोई आलस्य नहीं है, यह समझ है। यह हार नहीं है, यह रणनीति है। बहुत से लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे हर समय धक्का देते रहते हैं, जबकि कुछ लोग सही क्षण का इंतजार करते हैं और एक ही कदम में बहुत आगे निकल जाते हैं। इस भाग का सार बस इतना है, इच्छा रखो लेकिन चिपको मत। लक्ष्य देखो लेकिन उस पर निर्भर मत हो। भीतर से पूरे रहो, तभी बाहर से कुछ आएगा। जब तुम्हें पाने की जल्दी नहीं होगी तभी जीवन तुम्हें देने लगेगा। अब तक तुमने यह समझ लिया कि ज़्यादा जोर लगाने से रास्ता नहीं खुलता, बल्कि भीतर की बेचैनी ही सबसे बड़ी रुकावट होती है। अब एक और गहरी सच्चाई समझो जो अक्सर लोगों को जीवन में पीछे खींच लेती है। जिस चीज़ को तुम समस्या मानते हो, जिस चीज़ से तुम डरते हो, वही चीज़ असल में तुम्हें आगे ले जाने वाली है। फर्क बस नज़रिए का है। अधिकतर लोग बाधा देखते ही रुक जाते हैं। उन्हें लगता है जीवन उनके खिलाफ हो गया है। वे शिकायत करते हैं, गुस्सा करते हैं, खुद को पीड़ित मान लेते हैं।
लेकिन जिन लोगों ने जीवन में असाधारण ऊंचाई छुई है, उन्होंने कभी बाधा को दुश्मन नहीं माना, उन्होंने बाधा को प्रशिक्षण समझा। सोचो, अगर जीवन तुम्हें बिना किसी रुकावट के सब कुछ दे देता तो तुम्हारे भीतर ताकत कहां से आती? दबाव के बिना हीरा नहीं बनता, आग के बिना सोना शुद्ध नहीं होता। इसी तरह संघर्ष के बिना मन मजबूत नहीं होता। जब कोई चीज तुम्हारे सामने अटकती है तो वह तुम्हें रोकने नहीं आई है, वह तुम्हें परखने आई है। वह यह देखने आई है कि तुम टूटते हो या समझदार बनते हो। जो व्यक्ति हर रुकावट को अपमान समझता है वह कमजोर होता जाता है, और जो व्यक्ति हर रुकावट को सीख समझता है वह शांत और शक्तिशाली होता जाता है। बहुत से लोग अस्वीकृति से टूट जाते हैं। उन्हें नौकरी नहीं मिली, रिश्ता टूट गया, पैसा अटक गया, और वे मान लेते हैं कि उनका समय खराब है। लेकिन यही अस्वीकृति अक्सर दिशा बदलने का संकेत होती है। वह कहती है, यह रास्ता नहीं, आगे कुछ और है। जीवन सीधे शब्दों में कभी नहीं समझाता, वह घटनाओं के जरिए संकेत देता है। अगर तुम शांत हो तो संकेत दिखते हैं, अगर तुम बेचैन हो तो वही संकेत तुम्हें सजा लगते हैं। एक बात याद रखो, जीवन तुम्हें कभी वही परीक्षा नहीं देता जिसके लिए तुम तैयार नहीं हो। हर चुनौती तुम्हारी क्षमता के अनुसार आती है। समस्या यह नहीं है कि चुनौती बड़ी है, समस्या यह है कि तुम उसे गलत नजर से देख रहे हो। अब यह सोच बदलो। जब भी कोई रुकावट आए, अपने आप से पूछो, यह मुझे क्या सिखा रही है? यह मुझे किस दिशा में मजबूत बना रही है? यह सवाल तुम्हें पीड़ित से विद्यार्थी बना देगा। जो लोग हर ठोकर के बाद खुद पर शक करने लगते हैं वे आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो लोग ठोकर के बाद और ज्यादा सजग हो जाते हैं वही आगे निकल जाते हैं। ठोकरें रास्ता नहीं रोकती, ठोकरें रास्ता दिखाती हैं। पानी को देखो, वह पत्थर से नहीं लड़ता, वह उसे घिस देता है, धीरे धीरे, बिना गुस्से के। यही सबसे बड़ी ताकत है, धैर्य और निरंतरता। जब तुम हर कठिनाई से लड़ने की बजाय उसे समझने लगते हो, तब भीतर एक अजीब सी शांति पैदा होती है। तब तुम यह मान लेते हो कि जो हो रहा है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए हो रहा है। यह मान लेना ही मानसिक आज़ादी है। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत कम साधनों के साथ भी आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी रुके रहते हैं। फर्क साधनों का नहीं है, फर्क दृष्टि का है। अब यह भी समझो कि हर बाधा स्थायी नहीं होती, लेकिन हर बाधा तुम्हें कुछ देकर जाती है। अगर तुमने सबक नहीं लिया तो वही बाधा अलग रूप में दोबारा आएगी। जीवन तब तक दोहराता है जब तक तुम समझ नहीं जाते। इसलिए भागने की कोशिश मत करो, सामना करो, लेकिन शांत मन से। प्रतिक्रिया मत दो, निरीक्षण करो। जब तुम प्रतिक्रिया छोड़ देते हो तब तुम्हारे पास सोचने की शक्ति आती है, और सोच से ही सही कदम निकलता है। इस भाग का सार यही है, जो तुम्हें रोक रहा है वही तुम्हें बना रहा है। जो चीज़ दर्द दे रही है वही तुम्हें गहराई दे रही है। बाधा कोई दीवार नहीं है, बाधा एक दरवाजा है जिसे समझदारी से खोला जाता है, जोर से नहीं। अब तक तुमने यह समझ लिया कि ज़रूरत और बेचैनी कैसे तुम्हें कमज़ोर बनाती है और बाधाएं कैसे छुपा हुआ प्रशिक्षण होती हैं। अब हम उस बिंदु पर आते हैं जहां ज़्यादातर लोग पूरी तरह असफल हो जाते हैं, अपनी शांति दूसरों के हाथों सौंप देना। ज़रा ईमानदारी से सोचो, तुम्हारा मूड किसके हाथ में है? किसी एक व्यक्ति के शब्द, किसी एक संदेश, किसी एक खबर, किसी एक परिणाम से क्या तुम्हारी पूरी मानसिक स्थिति बदल जाती है? अगर हाँ, तो इसका मतलब यह है कि तुम अपने जीवन की सबसे कीमती चीज, अपना आंतरिक अधिकार, किसी और को दे चुके हो। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि शांति बाहर से आती है। सही नौकरी मिल जाए तो, सही रिश्ता मिल जाए तो, ज़्यादा पैसा आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। बाहर की कोई भी चीज़ तुम्हें स्थायी शांति नहीं दे सकती, क्योंकि बाहर की हर चीज़ अस्थायी है। अगर तुम्हारी शांति परिस्थिति पर निर्भर है तो तुम हमेशा डरे रहोगे। अगर तुम्हारी खुशी किसी व्यक्ति पर निर्भर है तो तुम हमेशा असुरक्षित रहोगे। और अगर तुम्हारी आत्म कीमत दूसरों की राय पर निर्भर है तो तुम कभी आज़ाद नहीं हो पाओगे। सच्चाई यह है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान है जिसे कोई छू नहीं सकता, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें एक फैसला लेना पड़ता है। वह फैसला यह है, मैं अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी खुद लूंगा। यह जिम्मेदारी डरावनी लगती है, क्योंकि तब तुम किसी को दोष नहीं दे सकते।
न हालात को, न लोगों को, न किस्मत को, लेकिन यही जिम्मेदारी तुम्हें ताकत देती है। हर सुबह तुम एक चुनाव करते हो, चाहे तुम्हें इसका एहसास हो या नहीं। तुम चुनते हो कि दिन को शिकायत से शुरू करना है या सजगता से। तुम चुनते हो कि किसी छोटी बात को पूरे दिन का जहर बनने देना है या उसे वहीं खत्म कर देना है। शक्तिशाली व्यक्ति वही होता है जो यह समझ जाता है कि बाहरी घटनाएं उसके नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन उनकी व्याख्या पूरी तरह उसके हाथ में है। एक ही घटना किसी को तोड़ देती है और किसी को निखार देती है। फर्क घटना का नहीं है, फर्क देखने वाले का है। जब तुम यह मान लेते हो कि कोई भी इंसान तुम्हें कुछ महसूस नहीं करवा सकता, जब तक तुम खुद अनुमति न दो, उसी दिन से तुम्हारी आज़ादी शुरू होती है। तब आलोचना तुम्हें हिला नहीं पाती, तब तारीफ तुम्हें नशे में नहीं डालती, तब सफलता तुम्हें अहंकारी नहीं बनाती और असफलता तुम्हें छोटा नहीं करती। यह अवस्था अभ्यास से आती है। शुरुआत में मन विद्रोह करेगा, पुरानी आदतें तुम्हें खींचेंगी, तुम फिर गुस्सा करोगे, फिर दुखी होगे, फिर डरोगे। लेकिन फर्क यह होगा कि अब तुम जागरूक हो, और जागरूकता ही पहला कदम है। हर बार जब कोई परिस्थिति तुम्हें उकसाए, एक पल रुको, गहरी सांस लो, खुद से पूछो, क्या मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूं या सोच समझकर जवाब दे रहा हूं? यही एक सवाल तुम्हें सैकड़ों गलत फैसलों से बचा सकता है। धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होगा कि बाहर की उथल पुथल के बीच भी भीतर एक स्थिरता बन रही है। जैसे तूफान के बीच आंख होती है, वैसे ही जीवन के शोर के बीच तुम्हारी शांति होगी। यह शांति निष्क्रियता नहीं है, यह कमजोरी नहीं है, यह सबसे ऊंचा स्तर है नियंत्रण का, खुद पर नियंत्रण। जब तुम्हें खुद पर नियंत्रण मिल जाता है, तब दुनिया अपने आप बदलने लगती है। लोग तुम्हारे व्यवहार को महसूस करते हैं। तुम्हारी उपस्थिति में एक ठहराव होता है, और वही ठहराव असली आकर्षण है। इस भाग का सार यही है, तुम्हारी शांति कोई सौदा नहीं है। इसे किसी के हाथ गिरवी मत रखो, इसे खुद चुनो, हर दिन, हर परिस्थिति में। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि आगे बढ़ने का मतलब हमेशा कुछ करना होता है, बोलना, जवाब देना, दौड़ना, साबित करना। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी जीतें अक्सर उस समय मिलती हैं जब तुम रुकना सीख लेते हो। यह रुकना आलस्य नहीं है, यह डर नहीं है, यह रणनीति है। दुनिया तुम्हें लगातार यह सिखाती है कि अगर तुम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दोगे तो तुम पीछे रह जाओगे। अगर तुम चुप रहे तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। अगर तुम इंतजार करोगे तो मौका हाथ से निकल जाएगा। लेकिन यह अधूरी सच्चाई है। हर चाल सही नहीं होती और हर समय चाल चलना जरूरी नहीं होता। सच यह है कि बिना सोचे किया गया कर्म तुम्हें थका देता है और बिना दिशा की गति तुम्हें भटका देती है। शक्तिशाली व्यक्ति वही होता है जो यह जानता है कि कब आगे बढ़ना है और कब ठहरना है। जरा प्रकृति को देखो, बीज मिट्टी में डालते ही फल नहीं देता। उसे समय चाहिए, उसे अंधेरा चाहिए, उसे स्थिरता चाहिए। अगर तुम हर दिन मिट्टी खोद खोद कर देखोगे कि बीज उगा या नहीं, तो वह कभी उगेगा ही नहीं। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। रणनीतिक स्थिरता का मतलब है सही समय का सम्मान करना। हर इच्छा का तुरंत उत्तर नहीं मिलता, हर प्रयास का तुरंत परिणाम नहीं दिखता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। कई बार सबसे गहरा काम सतह के नीचे होता है। लोग अक्सर बेचैनी में गलत फैसले ले लेते हैं, डर में रिश्ते तोड़ देते हैं, अधीरता में मौके खराब कर देते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ भी करने से बेहतर है कुछ भी न करना, लेकिन वे भूल जाते हैं कि गलत दिशा में किया गया कदम सही दिशा में खड़े रहने से ज्यादा नुकसान करता है। रणनीतिक स्थिरता सिखाती है कि पहले स्पष्टता आनी चाहिए, फिर गति। पहले समझ बननी चाहिए, फिर कार्रवाई। अगर मन अशांत है तो लिया गया फैसला भी अशांत होगा। अगर भीतर शांति है तो कम किया गया काम भी बड़ा असर पैदा करता है। इसका अभ्यास बहुत सरल है, लेकिन आसान नहीं। जब भी जीवन तुम पर दबाव डाले, तुरंत प्रतिक्रिया देने की जगह खुद से कहो, मैं रुकता हूं, मैं देखता हूं, मैं महसूस करता हूं। इस ठहराव में अक्सर वह उत्तर मिल जाता है जो भाग दौड़ में कभी नहीं मिलता। जब तुम रुकते हो तो तुम सुन पाते हो अपनी अंतःप्रज्ञा को, अपने शरीर को, अपने अनुभव को। तुम समझ पाते हो कि कौन सा संघर्ष जरूरी है और कौन सा व्यर्थ, कौन सा व्यक्ति ध्यान देने योग्य है और कौन सा केवल शोर है।
यह स्थिरता तुम्हें भावनात्मक रूप से अछूता बनाती है। लोग उकसाएंगे लेकिन तुम नहीं हिलोगे, हालात बदलेंगे लेकिन तुम केंद्र में रहोगे। यही वह अवस्था है जहां से असली आकर्षण पैदा होता है। लोग उस व्यक्ति की ओर खींचते हैं जो हड़बड़ी में नहीं है, जो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, जिसकी आंखों में जल्दबाजी नहीं बल्कि भरोसा होता है। यह भरोसा शब्दों से नहीं आता, यह भीतर की स्थिरता से आता है। रणनीतिक स्थिरता तुम्हें यह भी सिखाती है कि हर अवसर तुम्हारे लिए नहीं है। कुछ दरवाजे इसलिए खुलते हैं ताकि तुम उन्हें मना करना सीखो, और जब तुम मना करना सीख जाते हो तभी सही दरवाजा अपने आप खुलता है। इस भाग का गहरा सत्य यही है, कभी कभी सबसे साहसी कदम आगे बढ़ना नहीं बल्कि वहीं खड़े रहना होता है। जब तक भीतर से हाँ साफ न हो जाए तब तक नन में ही शक्ति है। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हमें पूरा होने के लिए कुछ और चाहिए, कोई उपलब्धि, कोई व्यक्ति, कोई पहचान, कोई मंजिल। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि अभी तुम पर्याप्त नहीं हो, जब यह मिल जाएगा तब तुम खुश हो जाओगे। यही सोच मनुष्य को जीवन भर दौड़ाती रहती है। लेकिन जिस दिन यह समझ आ जाती है कि मैं अभी भी पर्याप्त हूं, उसी दिन असली परिवर्तन शुरू होता है। पूर्णता कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है, यह एक आंतरिक अवस्था है। यह वह बिंदु है जहां तुम्हारा मन कहना बंद कर देता है अगर यह मिल जाए तो, और कहना शुरू करता है जो है वही काफी है। यह सुनने में साधारण लगता है लेकिन इसका प्रभाव क्रांतिकारी है। जब तक तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ चाहिए, तुम कमजोर स्थिति में होते हो। तुम्हारी ऊर्जा अभाव से आती है और अभाव से निकली ऊर्जा केवल संघर्ष पैदा करती है। लेकिन जिस क्षण तुम भीतर से भर जाते हो, उसी क्षण तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। अब तुम चाहना बंद नहीं करते बल्कि निर्भर होना बंद कर देते हो। यही वह क्षण है जहां जीवन तुम्हारी परीक्षा लेना बंद करता है। जब तुम किसी लक्ष्य को पाने के लिए बेचैन होते हो तो तुम डर से निर्णय लेते हो। जब तुम भीतर से पूर्ण होते हो तो तुम स्पष्टता से निर्णय लेते हो। फर्क केवल भावनाओं का नहीं, परिणामों का भी होता है। पूर्णता का अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ चाहो ही मत। इसका अर्थ है कि तुम्हारी खुशी किसी परिणाम की गुलाम ना हो। तुम प्रयास करो लेकिन चिपको नहीं। तुम सपना देखो लेकिन खो न जाओ। यह अवस्था तुम्हें शांत बनाती है लेकिन निष्क्रिय नहीं। तुम काम करते हो लेकिन तनाव के बिना। तुम आगे बढ़ते हो लेकिन तुलना के बिना। तुम जीतते हो लेकिन अहंकार के बिना। लोग अक्सर सोचते हैं कि जो व्यक्ति शांत है वह महत्वाकांक्षी नहीं हो सकता। यह गलत है। सबसे गहरी महत्वाकांक्षा उसी के भीतर होती है जो खुद से भाग नहीं रहा होता। पूर्ण व्यक्ति दूसरों से कुछ छीनना नहीं चाहता, इसलिए उसके पास बहुत कुछ आता है। उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए लोग खुद मान लेते हैं। उसे पकड़ने की जरूरत नहीं होती, इसलिए चीजें टिकती हैं। यह जीवन का उल्टा नियम है, जो छोड़ देता है वही पाता है। जब तुम भीतर से पूरे होते हो तो तुम्हारे रिश्ते बदल जाते हैं। तुम अब जरूरत से नहीं, चुनाव से जुड़ते हो। तुम डर से नहीं, सम्मान से प्रेम करते हो। तुम अकेले होने से नहीं डरते, क्योंकि तुम्हारा साथ तुम्हें खुद से मिल चुका होता है। और यही वह अवस्था है जहां से सच्चा आकर्षण पैदा होता है। लोग तुम्हारी ओर इसलिए नहीं आते कि तुम उन्हें खींचते हो, बल्कि इसलिए आते हैं क्योंकि तुम उन्हें खाली जगह नहीं देते बल्कि स्थिरता देते हो। पूर्णता का अभ्यास बहुत साधारण है। हर दिन खुद से पूछो, अगर कुछ भी न बदले तो क्या मैं आज भी ठीक हूं? अगर उत्तर हां की ओर बढ़ने लगे तो समझो तुम सही दिशा में हो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा, तुलना कम होगी, बेचैनी ढीली पड़ेगी, और एक दिन तुम यह महसूस करोगे कि जिन चीजों के पीछे तुम भागते थे वे अब अपने आप तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं, क्योंकि अब तुम उन्हें बुला नहीं रहे बल्कि उनके लिए जगह बन गए हो। यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। प्राप्ति संघर्ष से नहीं आती, प्राप्ति उस शांति से आती है जहां तुम्हें अब कुछ साबित नहीं करना होता। यही वह बिंदु है जहां तुम नदी से लड़ना बंद करते हो और उसे बहने देते हो, और वही नदी तुम्हें वहां ले जाती है जहां तुम्हें होना चाहिए था। यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है उस जीवन की जो बाहर से नहीं, भीतर से संचालित होता है।